श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, हम चर्चा करेंगे वाच्य पर। वाच्य अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य तीन तरह के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। अब देखिए, पहला आता है हमारा कर्तवाच्य। इस वाच्य में कर्ता प्रदान होता है। कर्ता मतलब संज्ञा। कर्ता, राम ने रावण को मारा, तो यहां पर राम कर्ता हुआ, ठीक है। तो जहां पर कर्ता प्रदान होता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती हैं, इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में प्रथमा आएगी, कर्म में कौन सी आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। राम, उदाहरण आता है रामः गृहं गच्छति। रामः, राम करता है। उसके बाद जो अपना क्रिया है गच्छति, उसके आगे गृहम है, वो द्वितीय में आएगा, गृहम गच्छति। उसके बाद आता है, इस वाक्य में राम कर्ता और गृहम कर्म है। गृहम जो है कर्म है, क्रिया क्या है आपकी? क्रिया वो जाना क्रिया है, गच्छति। तो कर्म जो है वो कर्ता के अनुसार चलेगा, और एक वचन है तो वो द्विवचन में होगा। इसके बाद बालिका पाठम पठितवती। इस वाक्य में बालिका कर्ता तथा पाठम कर्म तथा पठितवती क्रिया है। सैनिक देशम रक्षति। इस वाक्य में सैनिक कर्ता है, देशम कर्म है और रक्षति क्रिया है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म जहाँ प्रधान हो, जहाँ कर्ता प्रधान नहीं हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। जहाँ कर्म प्रधान हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। देखिए, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। क्रिया का जो प्रयोग होता है वो कर्म के अनुसार होता है। जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होता है, उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। मतलब लिंग पुरुष वचन में जो कर्म है उसी के अनुसार लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग होगा। रामेण गृहं गम्यते। राम के द्वारा, गृह में घर, गम्यते न जाया जाता है, राम घर जाते हैं। विद्यार्थी ना पाठ पठ्यते। विद्यार्थियों के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। मया चित्रे दृश्यते। मेरे द्वारा चित्र देखे जाते हैं। इन वाक्यों में क्रमशः गृहम पाठ तथा चित्रे कर्म है। मतलब जो घर है वो कर्म है, उसके बाद दूसरे में पाठ है वो कर्म है, और अगले में चित्र है वो कर्म है। तो यहाँ पर ये प्रधान है, इससे यहाँ कर्मवाच्य होगा। अतः प्रथम दो वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार क्रिया भी एक वचन में तथा तीसरे में चित्र में द्विवचन के कारण क्रिया भी द्विवचन में प्रयुक्त हैं। चित्रे, चित्रे द्विवचन है, तो दृश्यते भी द्विवचन में आएगा। अब आता है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रदान होता है। या तो इसमें क्रिया का अर्थ प्रदान होगा या भाव प्रदान होगा। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। क्रिया प्रथम पुरुष में होगी और एक वचन में प्रयुक्त होगी। भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो। कर्ता चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, किसी में भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर
क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। मया त्वया युवाभ्याम आवाभ्याम अस्माभि तेह सुप्यते आस्यते, ये सब जो है इसमें आते हैं। वाच्य परिवर्तन के जो नियम हैं वो कुछ हैं। देखिए, कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन होता है। कर्तृवाच्य में जो वर्तमान काल की क्रियाएं हैं उनमें कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जो परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा। वो कैसे होगा? देखो, पठती का होगा पठ्यते, लिखती का होगा लिख्यते, खादती का खाद्यते, भवती का भूयते, धावती का धाव्यते, हस्ती का हस्यते, करोति का क्रियते, क्रीणाति का क्रियते, नयति नियते, गच्छति गम्यते, उत्पतति उत्पत्त्यते, रोदिति रुद्यते। भूतकाल की क्रियाओं में कर्मवाच्य में जहाँ क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ कर्मवाच्य में क्त प्रत्यय का प्रयोग होता है। भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में क्तवतु लगता है तो कर्मवाच्य में क्त लगेगा। कर्तृवाच्य में लगता है क्तवतु और कर्मवाच्य में लगेगा, कर्मवाच्य में वो ही लगेगा क्त। देखिए, साथ ही साथ कर्ता में तृतीया विभक्ति होती, कर्ता में तीसरी विभक्ति होगी। स फलानि खादितवान, यहाँ कर्तृवाच्य है। तेन फलानि खादितानि, ये कर्मवाच्य हुआ। अहम ग्रंथान पठितवान, ये कर्तृवाच्य है। मया ग्रंथा पठिताः, ये कर्मवाच्य है। वयम गुरुम पूजितवन्तः, ये कर्तृवाच्य हैं। और अस्माभिः गुरु पूजितः, ये कर्मवाच्य हैं। इस प्रकार आज हमने वाच्य के ऊपर विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं पढ़ी। संस्कृत में केवल 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमें ये आवश्यक रूप से याद रखना चाहिए कि जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तब, जैसे 4 में से 1 को सही बताना है, ऑब्जेक्टिव का अर्थ है, तब वहाँ पर जिसको हिंदी में हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, उन पर 1 पर राइट लगाना होता है। तब 1 पर राइट लगाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें याद होना आवश्यक है। अगर ये याद नहीं है तो फिर वहाँ पर हमारी गलतियाँ सामने आएगी। ये अगर हम याद कर लेते हैं 126 पेज तक की सारी क्रियाएं, तो 10वीं में भी यही काम आएंगे, 11वीं में भी आएंगे, 12वीं में भी आएंगे, और आगे संस्कृत पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी यही काम में आएंगे। इस प्रकार ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।